जन हितैषी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। सोनीपत में कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। मोहनलाल बडोली ने कसा तंज, कहा लिस्ट में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला के दादा रणजीत चौटाला पर तंज, कहा रनिया में विकास करवाते तो बीजेपी टिकट नहीं काटती। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बड़ा बयान, कहा टिकट बांटते ही खत्म हो जाएगी कांग्रेस। भाजपा के 200 पदाधिकारियों ने लिखा इस्तीफा। शाहाबाद में कृष्ण बेदी की टिकट कटने से नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चुनावी चौपाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। समालखा के विधायक धर्म सिंह चौकर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए दोबारा से टिकट देकर उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर विधायक धर्म सिंह चौकर की टिकट पर क्लास लगाई जा रही थी, लेकिन पानीपत जिले की चारों विधानसभाओं में सबसे पहले समलखा विधानसभा क्षेत्र से टिकट जारी किया गया है। शुक्रवार देर रात जारी की गई कांग्रेस की पहली सूची में धर्म सिंह चौकर का नाम आने से उनके कार्यकर्ताओं में विधायक के समालखा जीटी रोड स्थित फार्म हाउस पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि भाजपा प्रत्याशी सहित सभी प्रत्याशियों को हराकर धर्म सिंह चौकर भारी मतों से जीत हासिल कर सकते हैं। धर्म सिंह चौकर ने तो करके दिखा लिया, 9 से 14 से कितना करके दिखा दिया। वो तो आगे तो बस ये तो हमारे को वो मिलेगा, उन्होंने कहा दिया रूंगा मिल गया हमने, रूंगे में मिलेगा हमने, जो आगे मिलेगा। तो बहुत काम करवा दिए, बहुत काम तो 67 सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, स्कूल अपग्रेड कराए, पावर हाउस बनवाए। लोगों के अंदर इतना घुमाया जी, आप देख रहे हैं इन्होंने काम कर रखे, इन्हें काम बोलते हैं। इसलिए देखो नौजवान रात को 11 बजे भी जो ना उनके समर्थक यहाँ खड़े हैं। ओलंपिक की घटना के बाद जहां रेसलर विनेश फोगाट सुर्खियों में हैं, वहीं उन्होंने शुक्रवार को बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। विनेश के गांव बलाली में चौक चौराहों के साथ साथ चौपाल पर ग्रामीण गांव की बेटी विनेश के कांग्रेस में शामिल होने व उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं कर रहे हैं। ग्रामीणों की विनेश फोगाट से अपने गृह क्षेत्र बारड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने की उम्मीद है और वो बेटी को इस क्षेत्र से चुनाव जितवाने के लिए तैयार है। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि विनेश अगर बारड़ा से चुनाव लड़ेंगी तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर पाएंगी। विनेश को ग्रामीण अपने गृह क्षेत्र बारड़ा से चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर रहे हैं। विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई है, इसने अपनी खिलाड़ी देश का रोशन किया है। अब राजनीति में आ रही है तो गाँव को भारी खुशी है कि आने से इसका लाभ हो गाँव को भी और भाइयों को भी। और चुनाव तो बलाल तो कह रहे हैं, मतलब बढ़ रहा और आगे इसकी मर्जी है, ये ससुराल से मिले या गाँव बढ़ रहा। मेरा नाम मनोज कुमार है और हम तो ये मानते हैं कि इसने बहुत अच्छा फैसला लिया है राजनीति में आने का। बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो कुछ न कुछ तो उनके खिलाफ अच्छे आदमी वो आगे आने पड़ेगा। और हम तो ये चाहते हैं विनेश आगे आए और विनेश अच्छी तरह से हमारे कोशिश तो ये हमारे हल्के बारड़ा से लड़े हो और पार्टी का फैसला जो होगा वो तो पार्टी करेगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये बारड़ा से इलेक्शन लड़े हो और हमारे हल्के का विकास करें, हमारे लोगों की चिंता करें, मैंडेटों के बारे में सोचें। विनेश फोगाट है, उसको कांग्रेस को और उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इस बीजेपी को लोग भी 4 बच्चे हैं ऐसे आदमियों को कल्याण के लिए कि बीजेपी का नाम हो तो कुछ करो और तगड़ा कैंडिडेट आऊँगा, साफ सुथरा आऊँगा, जब इसका नाश होगा। और आगे इसको मतलब देश को भी सोच भी करना पड़ेगा, अच्छा लोगों को बढ़िया काम करना पड़ेगा, धार्मिक भी सुनवाई करने जो पहले इसको ये संघर्ष कराया था वैसा संघर्ष जारी रखा जब कम हो तो विनेश को मतलब बहुत फायदा मिलेगा, कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा, बहुत मजबूती मिलेगी कांग्रेस को या विनेश कांग्रेस में है।
स्वाद है मतलब बीजेपी को हरियाणा में अब की बात तो मतलब अब हो जानी चाहिए। दिनेश का बहुत बढ़िया माहौल है, किसी बच्चा मिले तो सबका है, कोई भी परिवार 25,000 मतलब कोई उसकी नाराज वो तो उसकी पसंद है, पहली बात तो ये है। और हमका वहाँ से बाढ़ लगा दिनेश के बाद चुनाव लड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन इस माहौल को बीजेपी के लिए और भी गर्म करने के लिए किसान सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने में लगी हुई है। तो क्योंकि किसान आंदोलन मौजूदा सरकार के लिए पहले ही एक मुसीबत का सबब बन चुका है, अब किसानों ने बीजेपी के लिए और मुश्किल पैदा करने के लिए जिंद के उचाना कला में 15 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। और इनको लेकर के किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ लगातार हरियाणा के अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं। वहीं किसान नेता अभिमन्यु ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को नई शुरुआत के लिए बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि उनके चुनाव प्रचार में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है उनके चुनाव प्रचार से, लेकिन हम नहीं जाएंगे और ना ही कोई योगदान देंगे। देखो, अभी हमारे जींद के उचाना में कार्यक्रम चल रहे थे, जो हमारी 15 सितंबर को उचाना की नई अनाज मंडी में किसान मजदूरों की राष्ट्रीय सदस्यता पंचायत उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। पंजाब से भी हजारों की संख्या में किसानों के दस्ते बड़ी अपने इस तैयारी के साथ आएंगे। एक दिन का हमारा ये कार्यक्रम है, 10 से 4 बजे तक का 6 घंटे का ये हमारी पंचायत है। और मुझे उम्मीद है से ये कहा जाता है कि भाई जींद जिला हरियाणा की राजनीति को परिवर्तन देता है, राज्य में परिवर्तन करता है। मुझे लगता है अब की बार जींद जिले में ये होने वाली ऐतिहासिक किसानों की मजदूरों की महापंचायत हरियाणा का राज बदलने के साथ साथ किसानों का भी भाग्य बदलने का काम करेगी। और जो किसानों की एमएसपी गारंटी कानून की जो लड़ाई चल रही है इतने लंबे समय से, उस लड़ाई को सफलता तक लेके जाने का काम करेगी। जैसे पिछले आंदोलन 2020-21 के आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, अब की बार ये 15 सितंबर को जो उचाना में महापंचायत हो रही है, किसानों में मजदूरों में पूरा जोश है, पूरी ऊर्जा है। गांव-गांव में लंगर की तैयारी हो रही है। लोग खुद हमें फोन करके कह रहे हैं भाई दूध भी लेके आएंगे, लंगर भी लेके आएंगे खाने के लिए, क्योंकि लोग दूर दूर से आएंगे। कर्नाटका से भी किसानों का एक बड़ा जत्था अपनी पूरी तैयारियों के साथ आएगा, वो भी पहले दिल्ली आएंगे, उसके बाद वहाँ उचाना पहुँचेंगे वो 14 तारीख को। यूपी से भी किसान भाई आएंगे। तो किसानों के अंदर इस सरकार की नीतियों के प्रति बहुत भारी भरकम नाराजगी है। किसानों का ये साफ मानना है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने के अलावा, किसानों को मूर्ख बनाने के अलावा, किसानों को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। देखो अभी इनका एक नया ठगने का तरीका आप देख लो। अभी ये कह रहे हैं कि हम 2000 रुपये सूखे के किसानों को देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक फसल बीमा योजना है उसका एक नियम था, उसका एक कि भाई जिसका केसीसी बना हुआ था पहले उसका प्रीमियम अपने आप कट जाया करता, लेकिन 2-3 साल पहले नियम बनाया था कि भाई जो बैंक में लिखित में दे देगा कि भाई मेरा प्रीमियम ना काटा जाए, बेशक उसका केसीसी बन रहा है उसका प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। लेकिन अब की बार उन सब के लिए प्रीमियम काट लिए गए, यानी एक तरफ वो प्रीमियम जबरदस्ती काट के 3,000-4,000 रुपए किसान की जेब से निकाल लिए गए और फिर कुछ किसानों को 2-4% किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, कहते हैं बोले हमने बहुत कुछ कर दिया। तो ये पूरा जो लूट का तंत्र इन्होंने बनाया हुआ है, जो पूरा ठगने का तंत्र बनाया हुआ है, इससे किसानों में भारी नाराजगी है। किसान इस बात को समझ गया है। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता आफ्ताब अहमद ने कहा है कि कांग्रेस ने जो 32 उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी की है, वो सभी 32 के 32 उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। नूंह विधानसभा से विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद ने कहा है कि अभी भी आम आदमी पार्टी एवं अन्य दलों से हरियाणा में गठबंधन की बात चल रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों की सूची ही जारी की गई है और जैसे ही गठबंधन के साथियों से पूरी बातचीत हो जाएगी तो तुरंत सूची आ जाएगी। आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस से टिकट मिलने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपक बावरिया और केसी वेणुगोपाल सहित तमाम कांग्रेस के आला नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बात उन्होंने फिर से व्यक्त करके और हमें कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदे के तौर पे नूंह से चुनने का काम किया। मैं समझता हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, उसकी सोच और उसकी जो आदर्श है उन्हीं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उस संदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने नेताओं के अनुरूप फिर से
इस इलाके में चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात, बेहतर नतीजे हम अर्जित करेंगे और जो पार्टी को पूरी तरीके से ताकत प्रदान करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि फिर से नूह की जनता को आज मुझे मौका मिल रहा है पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी का। हम पूरे उनके जो मान सम्मान, पूरा जो उनमें उत्साह, और जो आप देख सकते हो 36 बिरादरी एकजुट होकर बीजेपी के कुशासन, उनकी जो ठगी और उन्होंने जो जन आक्रोश जनता के मन में पनपा है, उस पर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें समर्थन दे रहे हैं। उसमें हम इलाके के बेहतर विकास के लिए, अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए, इस इलाके की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए और नफरत और बंटवारे की राजनीति को खत्म करने का काम करेंगे। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चुनावी चौपाल में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।